नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल दिन शनिवार की पहली नवरात्रि आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी साधक इस आने वाली नवरात्रि में भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि देखिए साधक लोग जो हैं बहुत पहले से साधना कर रहे हैं, साधना सफल नहीं हो रही है। तो इस नवरात्रि में उनके पास पूरा मौका है साधना को सफल बनाने का। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो इस नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे तो 100% उनको साधना में सफलता मिल जाएगी। तो हम जिस टॉपिक पर अब बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अपराजिता स्तोत्र। जी हाँ, देखिए आज मैं एक बहुत बड़ा रहस्य आप सभी साधकों को बताने जा रहा हूँ, और इस अपराजिता स्तोत्र के माध्यम से आप सभी साधकों को सफलता भी मिलेगी। बस आपको एक चीज़ पर कंट्रोल रखना है, आपको अपना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरी सख्ती से करना है, कठोरता से करना है। आपने ये ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, दूसरा आपने अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर लिया, तो साधना में सिद्धि तो मिलेगी, प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा इस नवरात्रि में। तो देखिए वो रहस्य क्या है। वो रहस्य ये है कि अपराजिता स्तोत्र का आप पाठ शुरू कर दें। 2 अप्रैल से आप जो है, जो पहली नवरात्रि होगी उस नवरात्रि से आप जो है अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। साधना तो आप कर ही रहे हैं, वो तो आप रात को करेंगे, लेकिन आप सुबह जो है नहा धो करके दुर्गा जी के मंदिर में बैठकर, या आपके घर में दुर्गा जी की मूर्ति है उसके सामने घी का दीपक जलाकर अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। और आप संकल्प लेके ना करें ये पाठ, क्योंकि देखिए संकल्प लेने से कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती, और संकल्प लेने से कोई भी पाठ पूरे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जब बीच में आप संकल्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं साधना करते टाइम या कोई भी अनुष्ठान करते टाइम, तो देवी देवता आपकी जो है 100% परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपने संकल्प शब्द का इस्तेमाल किया है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि 11 दिन साधना करूँगा, कि मैं संकल्प लेता हूँ कि 100 माला रोज़ करूँगा। तो वो आप लोग जब ऐसा देवी देवताओं के सामने संकल्प लेते हैं तो वो आपको आपके संकल्प को परखने के लिए आपकी परीक्षा लेने ज़रूर आते हैं, और वहाँ आपका संकल्प धरा का धरा रह जाता है, वहाँ आपका संकल्प फेल हो जाता है। अगर आप बिना संकल्प के भक्ति भावना के साथ आप कोई भी अनुष्ठान करोगे, कोई भी साधना करोगे, तो आपकी वो साधना वो अनुष्ठान ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि वहाँ संकल्प नहीं होता, और जहाँ संकल्प नहीं होता वहाँ देवी देवता ज़्यादा साधक की परीक्षा नहीं लेते। लेकिन जहाँ संकल्प ले लिया कि संकल्प लेता हूँ, तो संकल्प शब्द में अभिमान की झलक पैदा होती है, घमंड की झलक पैदा होती है, और उस अभिमान से लिए हुए संकल्प को तोड़ने के लिए देवी देवता को परीक्षा लेने आना पड़ता है। तो देखिए बिना संकल्प के कोई साधना सिद्ध नहीं होती, ना ही कोई अनुष्ठान पूरे होते हैं। तो जो भी आप भविष्य में साधना करें या अनुष्ठान करें तो उसमें संकल्प ना लें, बस देवी देवता के सामने ये कह दें कि आज से मैं आपकी साधना करूँगा और पूरे भक्ति भाव से आपकी साधना करूँगा, आप मुझे इसमें सफलता का आशीर्वाद दें। आप ऐसे शब्दों से देवी देवता की प्रार्थना करेंगे तो आपकी वो परीक्षा कभी नहीं लेंगे, बल्कि आपकी सिद्धि प्राप्त करवाने में आपकी सहायता करेंगे वो लोग। ये जो यूट्यूब बाबा बैठे हैं तो ये आप बताते हैं ना अपने चैनल पर कि इस साधना का आप संकल्प ले लें, उस साधना का संकल्प ले लें, तो असली चीज़ कोई नहीं बताता। ठीक है, तो आप भविष्य में कभी भी कोई साधना करें या कोई अनुष्ठान करें तो संकल्प लेके ना करें, सिर्फ देवी देवता से ये बोल दें कि हम ये चीज़ करेंगे, इसमें हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए आप 2 अप्रैल से आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। सुबह नहा धोकर जल्दी बैठें और एक देवी जी के सामने, देवी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और अपराजिता स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें। आपका मन करें तो 1 पाठ करें, आपका मन करे तो 10 पाठ करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेंगे 9 दिनों के अंदर आपको उतनी जल्दी अपराजिता स्तोत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। और आपने जैसे दिन में 5 पाठ कर लिए और आपको दोपहर को समय मिला खाना खाने के बाद में, या दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का 2 घंटे का आपको समय मिला, तो फिर आप दीपक जला के बैठ जाएं मंदिर में, फिर अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। दीपक ना भी जलाएं, लेकिन सुबह और शाम को दीपक जलाना ज़रूरी है। अगर दोपहर में दीपक ना जलाएं तो कोई बात नहीं, आप दोपहर को भी अगर आपको समय मिले तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने बैठ जाएँ, आपकी मर्ज़ी हो 2 पाठ करें, 4 पाठ करें। ठीक है, फिर शाम को आप पाठ कर सकते हैं 5 बजे से, 5 बजे से या 6 बजे से आप पाठ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जो है रात को 10 बजे से
पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन में 14-15 पाठ हो जाएंगे। तो आप इस तरह से अगर 9 दिन तक पाठ करते हैं तो आपको अपराजिता स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब आपका अपराजिता स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा तो आपके जो भी शत्रु हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप केस नहीं जीत रहे हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है, तो उस केस में आपको जीत हासिल होगी। आप कोर्ट केस में विजयी होंगे। कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, कोई घर में कलह चल रहा है बहुत पुराना ज़मीनी विवाद को लेकर, या किसी से बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है, वो सब समाप्त हो जाएंगे इस अपराजिता स्तोत्र से। घर के अंदर किसी की अपनी माँ से नहीं बनती, किसी की अपने पिता से नहीं बनती, फैक्ट्री में अपने सहयोगियों से नहीं बनती, तो ऐसे लोग भी अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। अगर कोई साधक इस नवरात्रि में लक्ष्मी स्तोत्र, धन कुबेर स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, श्री दुर्गा कीलक स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती ऐसे किसी भी स्तोत्र का पाठ करने वाला है तो उस साधक को अपराजिता स्तोत्र के अलावा किसी भी स्तोत्र की पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपराजिता स्तोत्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इस नवरात्रि में साधक को अपराजिता स्तोत्र के अलावा और किसी भी देवी देवता के स्तोत्र का पाठ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपराजिता स्तोत्र शत्रु भय से मुक्ति तो दिलाता ही है, हर कार्य में जीत तो दिलाता ही है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया जाता है, या आपकी कोई भी दुनिया में बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, उस मनोकामना पूर्ति के लिए भी अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो आपको अपराजिता स्तोत्र के अलावा इन नवरात्रि में किसी अन्य स्तोत्र का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। संतान प्राप्ति तक भी इस अपराजिता स्तोत्र से हो जाती है। देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने भी असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपराजिता माता की स्तुति की थी, उनके स्तोत्र का पाठ किया था। और यहाँ तक भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए और अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी किया था। तो आप सब साधकों को केवल और केवल इस नवरात्रि में अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना है। जैसे मैंने बताया था कि क्रोध भैरव उपासना से सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं, सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, हर कार्य में जीत प्राप्त होती है। उसी तरह अपराजिता स्तोत्र भी क्रोध भैरव उपासना की तरह ही शक्तिशाली है। तो देखिए, या तो आप क्रोध भैरव उपासना करते हैं तो अपराजिता स्तोत्र करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप क्रोध भैरव उपासना आपने नहीं की है तो आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बाज़ार में अपराजिता स्तोत्र की जो किताब है वो 15 रुपये की आपको मिल जाएगी। एक छोटी सी किताब आएगी, हनुमान चालीसा की तरह आती है, छोटी सी, उसका मूल्य 15 रुपये होता है। तो 15 रुपये में आप अपराजिता स्तोत्र ले आएँ खरीद कर, तो बाज़ार से आप खरीद कर लाएँ और उसको आप रोज़ पाठ करें। तो आप देखेंगे कि 9-10 दिन बाद आपके धीरे धीरे जो शत्रु आपसे उल्टे बोलते थे वो आपसे दूर भागने लगेंगे, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। कोर्ट में जो जज वकील आपके विरोध में थे वो आपके फेवर में होने लग जाएंगे। घर में जो कलह होता था बेवजह का, वो कलह शांत हो जाएगा, क्योंकि अपराजिता स्तोत्र भी ही क्रोध भैरव उपासना के समान ही शक्तिशाली है। एक क्रोध भैरव उपासना, दूसरा अपराजिता स्तोत्र, ये दो ही काफ़ी हैं दुनिया में शत्रुओं को मज़ा चखाने के लिए और बिगड़े कार्यों को बनाने के लिए। और इस अपराजिता स्तोत्र से इतना ही नहीं, इससे धन की भी प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही तो आपकी नौकरी भी लगेगी, और आपका व्यवसाय नहीं चल रहा तो आपका व्यवसाय भी चलने लगेगा, आपकी दुकान बंद पड़ी है तो आपकी दुकान भी चलेगी। अपराजिता का मतलब क्या है? अपराजिता का मतलब है कि जो कभी पराजित नहीं होता, जो कभी किसी से नहीं हारता, किसी भी क्षेत्र में किसी से नहीं हारता, उसी का नाम अपराजिता है, उसी का नाम अपराजित होता है, उसी का नाम अपराजिता होता है। जो हर समय विजयी रहता है, किसी से हारता नहीं है, जिसने कभी पराजय का चेहरा भी नहीं देखा हो, तो इसका मतलब होता है अपराजिता। तो जब आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या जो लोग साधना नहीं करना चाहते, जिनको साधना नहीं करनी, वो चाहते हैं कि बिना साधना के ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए,
तो ऐसे लोग भी अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उन्हें साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन लोगों को रात को 4-4 6-6 घंटे जागने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपराजिता स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें। और नवरात्रि में तो करें ही करें, नवरात्रि के बाद भी पूरे जीवन अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें तो आप देखेंगे कि उनके जीवन की हर समस्या कब ख़त्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी साधक साधना नहीं करना चाहते वो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें और अपने जीवन में रोज़ करें। शुरू में आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पाठ करते करते तो आपको सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने में। और बहुत जल्दी 9-10 दिनों में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब नवरात्रि के दौरान आप करेंगे तो नवरात्रि के दौरान ही आपको अनुभव होने लग जाएंगे। तो आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे फेसबुक पेज गुरुजी साधना केंद्र और इंस्टाग्राम पेज गुरुजी साधना केंद्र, इन दोनों पेजों को फॉलो ज़रूर करें। इन दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और दोनों पेजों को फॉलो कीजिए। तो मित्रों, ये मेरी एक छोटी सी जानकारी है, क्योंकि मुझे अपने साधक मित्रों की चिंता रहती है, क्योंकि मैं जनहित के लिए कुछ ना कुछ अच्छे उपाय लाता रहता हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है कि अगर कोई भी मेरा साधक मित्र अगर मेरे बताए मार्ग पर चले, अगर उसको 2% भी फ़ायदा हो तो उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मैं और लोगों की तरह अपने चैनल पर झूठ नहीं फैलाता, मैं सिर्फ सच्ची बातें कहता हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर मेरी वीडियो कम है। मैं फालतू की बातें अपने चैनल पर नहीं बोलता, मैं केवल सत्य बोलता हूँ और अब केवल परोपकार के ही काम करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।